नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है एक बार फिर आपका भगवद गीता सीरीज़ में। और आज जो श्लोक हम करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हमें ह्यूमंस होने पे या हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं या जो हम इंसान हैं उस बात को याद दिलाता है। और वो एक अलग रीज़न था अर्जुन का जो उन्होंने दिया युद्ध ना करने के बारे में। देखिए, हम इंसान जो हैं, अगर हम 84 लाख स्पीसीज़ देखते हैं, यानी 84 लाख अलग अलग योनियाँ हैं, उन योनियों में से जो एक मनुष्य है और उसके अलावा जितने भी हैं उनमें एक डिफरेंस जो है, वो डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि हम जो हैं हम एक दूसरे की वेदना को, दर्द को, दुख को फील कर सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि हमारी मेमोरीज़ जो हैं, यानी हमारी जो यादें हैं, वो भी उन्हीं रिश्तों के ताने बाने से बंधी रहती हैं हमेशा। और यही वजह है कि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिन्हें अपने पुनर्जन्म की बातें याद रहती हैं वो अगले जन्म में भी आके और ढूंढते हैं अपने उन रिलेशनशिप्स को। ऐसा हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रही थी कि एक लड़की छोटी सी मिली राजस्थान के एक गांव में, और उसे अपना पिछला जन्म याद था। तो वो बार बार कहती है कि आप मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरे माता पिता तो उस गांव में वहाँ पे रहते हैं। और फिर उसके जो माता पिता थे उन्होंने कंफर्म करने के लिए उसे और वहाँ जाके पूछताछ की, बातचीत की, तो पता लगा कि वाकई वहाँ पे एक फैमिली रहती थी जिनकी बेटी की डेथ हो गई थी। और ये जो लड़की का जन्म हुआ, इसका जन्म और उसमें कुछ कोरिलेशन भी था। और इसकी बॉडी पे कुछ ऐसे मार्क्स भी थे जिससे ये पता लगा कि ये जो बच्ची है जो अभी पैदा हुई है, ये उस घर में बहू थी, वहाँ पे इसको जला दिया गया था। और उसकी वजह से जो मतलब इतनी ज़्यादा वो जल गई थी कि हॉस्पिटल ले जाते ही उसकी डेथ हो गई थी। तो उस लड़की ने यहाँ पे जन्म लिया और वो बार बार बोलती है कि मुझे बकरी का दूध क्यों देते हो, मैं तो गाय का पीती थी, और मेरा ये कमरा था, मेरे पति का नाम ये था, मेरे माता पिता ये हैं, ऐसा सब बोलती थी। तो आफ्टर लाइफ होती है या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस लोगों के होते हैं या आफ्टर लाइफ भी होती है, ये शायद हम साइंटिफिकली उतना नहीं मानते, लेकिन आप गूगल कीजिएगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी NDE होते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं, OBE उन्हें बोलते हैं। तो इन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ऐसा है, क्योंकि कई एग्जाम्पल्स ऐसे भी आपने पढ़े होंगे जिसमें ऐसा होता है कि एक लड़की जो छोटी सी बच्ची थी वो बहुत अच्छे एक्सेंट में अमेरिकन इंग्लिश बोलती थी, जबकि वो बिल्कुल ट्राइबल एरिया था जहाँ वो पैदा हुई है। तो उसके पेरेंट्स को समझ में नहीं आता था कि इतना अच्छा कैसे बोल पाती है, लेकिन ये उसके प्रीवियस बर्थ का कहीं ना कहीं कोई रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से वो ऐसा बोल पा रही थी। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस या आफ्टर लाइफ हमें बताती है कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है। और इजिप्शियंस ने भी ये माना था, इसीलिए इतने सारे पिरामिड्स हैं। पिरामिड्स में उन्होंने इतने सारे लोगों का साथ कुछ ना कुछ रखा हुआ होता था ताकि मरने के बाद उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उनके पास अवेलेबल हो। तो ऐसी चीज़ें हम बार बार पढ़ते रहते हैं। और इस श्लोक में जो जिक्र आता है वो भी ऐसा ही है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस लाइफ के बाद भी हमारा कनेक्शन रहता ही है, हम उस कनेक्शन को छोड़ नहीं सकते। तो जो कनेक्शन रहेगा ही हमेशा, तो उस कनेक्शन को बेशक फील करें ना करें, लेकिन आफ्टर लाइफ में भी वो हमारी मेमोरीज़ में रहता है। और वो कहीं ना कहीं उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होता है, जैसे जो पिंडदान करना होता है या जो श्राद्ध सेरेमनी होती है, उसका पर्पज़ यही है कि जो आफ्टर लाइफ है, जो हमसे छोड़ के चले गए हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए हम कुछ करें। तो अर्जुन यहाँ पर ऐसे ही कुछ बता रहे हैं। और आपका भी अगर विश्वास है इस बारे में तो ये श्लोक आप ज़रूर पढ़िएगा। ये श्लोक है, संकरो नारकाय वा कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो द्वेषां लुप्तपिंडोदकक्रियः। कि अगर मैं मार दूंगा सबको जो आप युद्ध करने के लिए मुझे बार बार प्रेरित कर रहे हैं और इसकी वजह से मैं सबको मार देता हूँ, तो फिर धीरे धीरे सारी जो जनरेशन है जो सिखाने वाली थी, जो बड़े बुजुर्ग थे, वो तो ख़त्म हो जाएंगे और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी मेल मेंबर उनके प्रोटेक्शन के लिए बचेगा नहीं। और उसके बाद जो संतान उत्पन्न होगी उनको संस्कारों के बारे में पता नहीं होगा, तो वो पिंडदान भी नहीं करेंगे। और इससे जो पूर्वज थे उनके, वो जो पूर्वज हैं उनके लिए भी कुछ नहीं होगा, उनके लिए कोई क्रिया नहीं होगी, कोई पिंडदान नहीं होगा, कोई उनके लिए श्राद्ध सेरेमनी नहीं होगी, और इस वजह से वो भी दुख पाएंगे। तो क्या आप तब भी चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं? तो अर्जुन का एक और आर्ग्यूमेंट ऐसा था। तो देखिए, कुल परंपरा जो होती है, कुल परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जिस कुल में हम जन्म लेते हैं उसकी परंपराओं को आगे बढ़ाएं, और वो बढ़ाते आए हैं। जैसे अगर आप इक्ष्वाकु वंश में देखें, भगवान राम का जब जन्म हुआ था तो उन्होंने अपनी कुल परंपरा को बढ़ाने के लिए ही
14 साल का वनवास ग्रहण किया। उन्होंने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, कि मेरे पिता ने अगर वचन दिया है माता कैकेयी को और उस वचन के हिसाब से जो वो 2 वर मांगेंगी वो पूरे होने चाहिए, तो फिर उन वरों के लिए मैं 14 साल का वनवास झेलने के लिए तैयार हूँ। तो इतना इम्पॉर्टेंट होता था कुल परंपरा को निभाना। धीरे धीरे ये कुल परंपराएं लुप्त होती गईं और अभी भी धीरे धीरे और लुप्त होती जा रही हैं। तो अगर इन कुल परंपराओं को हम नहीं जीते हैं या उसके हिसाब से काम नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम एक एनिमलिस्टिक लाइफ में आ जाएंगे। एनिमलिस्टिक लाइफ का मतलब हो गया कि जैसे जानवर जो होते हैं उनका कोई रिलेशनशिप, कोई कनेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं होता है जनरली। अगर आप देखें, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणम धर्मो हि तेषा अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समानम। के आहार निद्रा भय मैथुन यानी ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये 4 काम जो है अगर हम कर रहे हैं तो हम पशु के समान हैं। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज़ है जो हमें विशेष बनाती है। अब धर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसके बारे में सोचें। धर्म का मतलब कि आप जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमारी है कि हमें सर्व करना है किसी को भी, तो जो सर्विंग एटीट्यूड हमारा है वो हमसे ना छूट जाए, वो हमारा धर्म होता है। वो हमारा एक ऐसी चीज़ है जो हमें पशुओं से अलग बनाती है। नहीं तो पशु यही 4 चीज़ें करते करते ही मर जाते हैं, यानी आहार निद्रा भय मैथुन करते करते ही मर जाते हैं। तो ये जो है एनिमलिस्टिक लाइफ हो जाएगी अगर मैंने इनको मार दिया। पिंडदान नहीं होगा, पिंडदान नहीं होगा तो जो पितृ हैं वो सारे के सारे कष्ट पाएंगे। और पितृ होते क्या हैं? पितृ होते हैं, जैसे हमारी बॉडी जो बनी हुई है वो 2 चीज़ों से बनी हुई है, एक है ग्रॉस बॉडी, एक सटल बॉडी। और 7 चैप्टर में भगवान कहते हैं भूमिरपि अनल वायु खम मनोबुद्धिर एवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा, कि हम 8 चीज़ों से बने हुए हैं। 5 चीज़ें हमारी ग्रॉस बॉडी है, 3 चीज़ें हमारी सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी है, यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये जो है ये हमारी ग्रॉस बॉडी है। और उसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमारी सटल बॉडी है। तो ये जो सटल बॉडी है ये सटल बॉडी रह जाती है। अगर जो प्रेत योनि में भी होते हैं उनकी सटल बॉडी होती है लेकिन ग्रॉस बॉडी उनके पास नहीं होती, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। और उन्हें लिबरेट होने के लिए जो हम क्रियाएं करते हैं, जैसे हमने किसी को हमने पिंडदान किया, हम गया गए, या हमने और जो भी रिचुअल्स किए, उन रिचुअल से उनको मुक्ति मिल जाती है। और ये सब कुछ लिखा हुआ है और ये है। अगर आपने कभी, आप बेशक नहीं भी मानते हो, लेकिन ये सब भी अलग अलग स्पीसीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं जिसमें कि उनके पास ग्रॉस बॉडी नहीं होती। तो अगर मैं इन्हें मार देता हूँ, यानी मैं युद्ध करता हूँ, युद्ध करने से जो ये लोग हैं, जो पितृ हैं, पितरों को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचेगा, उनको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी, उनको हमेशा सटल बॉडी में रहना पड़ेगा, ग्रॉस बॉडी उनको मिल नहीं पाएगी, और उनकी जो डिज़ायर्स थी, जो इच्छाएं रह गई थी, वो इच्छाएं पूरी भी नहीं हो पाएंगी। तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी मैं युद्ध करूं? अब इसमें अर्जुन की दूरदर्शिता भी पता लगती है कि अर्जुन जो है आगे के बारे में भी सोच रहे थे कि ये लाइफ तो है ही, लेकिन इस लाइफ के आगे की जो लाइफ है वो भी अफेक्ट होने वाली है। तो अलग अलग रीजंस जो अर्जुन ने दिए इस ग्रॉस बॉडी से, मटेरियल सेंस में, स्पिरिचुअल सेंस में, इमोशनल सेंस में, स्त्रियों के प्रोटेक्शन के बारे में, ऐसे बहुत सारे रीजंस अर्जुन के पास थे जिसकी वजह से वो कहते हैं कि मेरे लिए युद्ध करना कहीं भी श्रेयस का नज़र नहीं आता, तो भी आप क्यों चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं, बार बार अर्जुन कहते हैं। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो थे अर्जुन के, ये बताते हैं कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे, बहुत ज़्यादा सोचते भी थे, प्लस बहुत सेंसिटिव भी थे। तो हमारा मनुष्य होने का मतलब है कि हम हर चीज़ के बारे में सेंसिटिव होकर सोचें, चाहे छोटी से छोटी बात ही क्यों ना हो। कि हम अगर कहीं जाते हैं और हम कूड़ा फैला देते हैं तो ये भी एक सेंसिटिव इशू है, क्योंकि एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। हम कहीं जाते हैं और हम खाना खा रहे हैं लेकिन सामने वाला भूखा है, तो भी एक सेंसिटिव इशू है कि हम खाना कैसे खा सकते हैं, अगर वो भूखा है तो हम उसके साथ भी शेयर करें। तो ये सेंसिटिविटी हमें इंसान बनाती है। अगर सेंसिटिव नहीं है तो हम में और जानवरों में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। तो अर्जुन की सेंसिटिविटी यहाँ से पता लगती है। एक अच्छे भक्त हैं ये पता लगता है, उनमें दया भाव है, कंपैशन है, वो सोचते हैं, उनमें फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। तो जो भी एक अच्छे इंसान में होना चाहिए था वो सब कुछ उनमें था। फिर कैसे ऐसा हुआ कि अर्जुन का जो ये जब पूरा फर्स्ट चैप्टर है जिसमें उनके एक्सक्यूजेज हैं, उसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। अर्जुन विषाद योग मतलब अर्जुन के दुख, और जब तक आप उनके दुख नहीं समझेंगे तब तक आप भगवत गीता भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए ये जो हम पढ़ रहे हैं इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम उस दुख को समझ पाएँ, उन चिंताओं को समझ पाएँ, उन आर्ग्यूमेंट्स को समझ पाएँ, और फिर उस बेस को बना के हम उसके जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। इसीलिए ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे पढ़िएगा, समझिएगा, और समझने के बाद आप इस पर
और ज़्यादा एनालिसिस कीजिएगा, एनालिसिस से आपको समझ आएगा। देखिए भगवद गीता का हर श्लोक ऐसा है जिसे आप जितनी बार पढ़ेंगे उसका हर बार एक नया इंटरप्रिटेशन आपको मिलेगा, एक नया एनालिसिस मिलेगा, इसीलिए इसे बार बार पढ़ना चाहिए। और आप तो पढ़ ही रहे हैं, आप तो सुन ही रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो और लोगों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। ये आपकी तरफ से एक सर्विस हो जाएगी। ये सर्विस मैं कर रही हूँ, ये सेवा मैं कर रही हूँ कि भगवद गीता मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आप और लोगों को बताएंगे, उन्हें उनके लाइफ में भी वैल्यू एडिशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न इससे हल हो जाते हैं। तो मुझे सिर्फ ये अच्छा लगता है कि जो मैंने पढ़ा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप जो सुन रहे हैं वो आप दूसरों को बताएंगे तो आपको भी एक बहुत खुशी होगी। जैसे छोटे बच्चों को खुशी होती है ना कि उन्हें कोई चीज़ अच्छी मिलती है, तो वो हर एक के साथ शेयर करना चाहते हैं कि वो आनंद, वो ब्लिस, वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव। तो इसी तरह से आप भी इस अनुभव को औरों के साथ शेयर करेंगे तो आपकी ब्लिस दुगनी हो जाएगी। और आप स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो जितना हम ज्ञान बांटते हैं उतना वो बढ़ता जाता है। तो आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे बांटने में, तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। इसीलिए प्लीज़ इसे बांटिएगा भी, पढ़िएगा भी और समझने की कोशिश कीजिएगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको इसमें और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपने वीडियो देखी इसके लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। और फिर बात करेंगे अगले श्लोक के बारे में। थैंक यू।